छोटे से गांव देवपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था डैली। नाम थोड़ा अलग था पर उसकी मुस्कान उससे भी ज्यादा अलग और खास थी। डैली की आंखों में हमेशा सपने तैरते रहते थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, पर हर सपना सच्चा था। डैली का परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थीं। घर मिट्टी का था, छत पर खपरेल की टाइलें थीं और आंगन में एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर डैली रोज पढ़ाई किया करती थी। गांव के बाकी बच्चे शाम होते ही खेल में लग जाते, पर डैली किताबों में खो जाती। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस अफसर। जब डैली की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। पूरी कक्षा चुप हो गई। कुछ बच्चे हंसने लगे। गांव में लड़कियों के बड़े सपने देखना आम बात नहीं थी, लेकिन डैली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे दूसरों की हंसी से फर्क नहीं पड़ता था। घर आकर उसने माँ को बताया। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, रास्ता मुश्किल होगा, पर अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगी तो भगवान जरूर मदद करेगा। दिन बीतते गए। डैली रोज सुबह 5 बजे उठती, घर के काम में माँ की मदद करती, फिर स्कूल जाती। शाम को खेत से लौटते पिता के साथ वह फसल के बारे में बातें करती और फिर पढ़ाई में लग जाती। कई बार बिजली चली जाती तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती रहती। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां कम ही लोग जाते थे। डैली ने उसे अपना दूसरा घर बना लिया। वहां रखी पुरानी किताबों में उसे नई दुनिया मिलती थी। विज्ञान की किताबों में मशीनों की तस्वीरें देखकर उसका मन और मजबूत होता जाता। एक दिन गांव में विज्ञान प्रदर्शनी का ऐलान हुआ। डैली ने ठान लिया कि वह कुछ खास बनाएगी। उसने पुराने रेडियो के तार, टूटी टॉर्च और कबार में पड़े लोहे के टुकड़े इकट्ठा किए। कई रातों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा पवन चक्की मॉडल तैयार किया जो हवा से बल्ब जलाता था। प्रदर्शनी के दिन जब उसका मॉडल चला और बल्ब जल उठा तो सबकी आंखें चमक उठीं। वही बच्चे जो कभी हंसे थे अब ताली बजा रहे थे। अध्यापिका की आंखों में गर्व था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पैसे की कमी थी। पिता की फसल उस साल खराब हो गई थी। घर में चिंता का माहौल था। डैली ने एक दिन कहा, पिताजी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ जाएगा। पिता पहले तो चौंके पर फिर मान गए। शाम को नीम के पेड़ के नीचे छोटे छोटे बच्चे जमा होने लगे। डैली उन्हें पढ़ाती, कहानियां सुनाती और उनके सपनों को भी पंख देती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के कुछ लोगों ने भी मदद की। सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा। आखिरकार वह दिन आया जब डैली शहर के कॉलेज में दाखिला लेने जा रही थी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। नया माहौल, नई भाषा, नई चुनौतियां। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन हर बार उसे अपने गांव का नीम का पेड़ याद आता, माँ की मुस्कान याद आती और पिता का भरोसा याद आता। कॉलेज में उसने पूरी लगन से पढ़ाई की। प्रोजेक्ट्स में हमेशा आगे रही। एक दिन उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, गांवों के लिए सस्ती और टिकाऊ बिजली व्यवस्था बनाने का। डैली ने अपनी टीम के साथ मिलकर सोलर और पवन ऊर्जा का मिश्रित मॉडल तैयार किया, जो कम लागत में बिजली दे सकता था। उसका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया। समारोह के दिन जब मंच से उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वो दिन जब कक्षा में सब हंसे थे। आज वही सपना उसे यहाँ तक ले आया था। कुछ साल बाद डैली अपने गांव लौटी, लेकिन इस बार वह एक छात्रा नहीं बल्कि एक इंजीनियर बनकर लौटी थी। उसने गांव में सोलर पैनल लगवाए, पवन चक्की सिस्टम लगाया। अब देवपुर में बिजली की समस्या लगभग खत्म हो गई थी। रात को जब पूरे गांव में रोशनी जगमगाने लगी तो डैली ने आसमान की ओर देखा। सितारे जैसे उसे मुस्कुराकर बधाई दे रहे थे। गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, दीदी, हम भी बड़े होकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। डैली मुस्कुराई और बोली, सपना देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो।
अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। उस रात नीम के पेड़ के नीचे फिर से बच्चे जमा थे। फर्क बस इतना था कि अब वहां एक लड़की नहीं बल्कि एक मिसाल बैठी थी। डेली की कहानी ये सिखाती है कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। अगर हौसला हो और मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी के घर से भी उजाला निकल सकता है। और देवपुर की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, जब भी अंधेरा लगे डेली को याद कर लेना। उसने साबित कर दिया कि छोटी सी चिंगारी भी पूरे गांव को रोशन कर सकती है।